Legs and hands સાથે rotation from feet and wrist, both directions, one leg bend. Knee circles, 5 both sides, catch one leg and move. 15 times. Improves the mobility of lower body. Deep breath, powerful breathing. We'll do the first set. Just upward from right to left 5 times. Same way downwards, right to left 5 times. Second set, powerful breathing, second set. Fully in, stretching the arms up. With exhalation, pull the belly inside. सांस छोड़ने के वक्त पेट को हल्के से अंदर खींचना. पेट रिलैक्स करेंगे, इनहेल करेंगे हाथ को ऊपर करते हुए. Hold the thumb, concentrate at the tip of the thumb, or without moving the head, move the thumb to right and center.
थंब के साथ नजर को टर्न करना है. ओनली ऑन द राइट साइड फर्स्ट 5 times. चेहरा सामने रहे. भले जैसा भी विजन हो, कंप्लीट इट विथ बोथ साइड. साइडवेज थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, दैट्स फाइन. जस्ट ट्राई टू टर्न द आईज एज मच एज पॉसिबल. And after completing both sides, close your eyes, relax the eyes, focus on the eyes, and wish that may the eyes have good sight, clear sight, good energy, and perfect efficiency of all the parts. हमारी ऊर्जा हमारे विचारों के साथ शिफ्ट होती है, मूव होती है. So with the thought that may the eyes be healthy, all the energy will work to heal the eyes. आंखें खोलेंगे, लास्ट सेट कंप्लीट कर लेंगे, पावरफुल ब्रीदिंग का लास्ट. हाथों को रिलैक्स होने दे. हाथों में ज्ञान मुद्रा कर लेंगे. Allowing the breath to settle down. Just be comfortable, be at ease. थोड़ी सेकेंड पॉज लेना है. सांसें नॉर्मल नेचुरल रहे. वेट एंड वॉच योरसेल्फ. अपने आप को देखना. बॉडी में क्या असर है, क्या अनुभव है. Just be aware and let it go. Also focus. What are the thoughts, emotions moving in the mind, which are shifting our energy, guiding, directing our energy. So are there the thoughts we want to actualize? If no, then consciously cancel them and put more productive, more helpful, healing thoughts, the thoughts of gratitude, the thoughts of forgiveness, the thoughts of opportunities, the thoughts of possibilities. And now with this state, let's start Kapalbhati. Kapalbhati करें. गहरी सांस लेकर चेस्ट ब्लो करना है और फिर पेट अंदर खींचकर एक्सहेल करना. फोर्सफुल एक्सहेलेशन रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करें. अगर ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएटिंग है तो कपालभाति बहुत ही सॉफ्टली स्लोली करें. अगर हेडेक है तो कपालभाति अवॉइड करें. एसिडिटी है तो भी कपालभाति अवॉइड करें. इन दैट केस यू मे डू अनुलोम विलोम. बट अदरवाइज कपालभाति भले स्लो करे. कपालभाति इज हेल्पफुल फॉर क्लींजिंग द एनर्जी चैनल,
ऑलवेज काउंट द नंबर, कितने नंबर आप एक साथ कर सकते हो. हियर वी ट्राई टू डू 2 minutes of Kapalbhati. Lots of dust particles, harmful particles stick in due to the pollution, which gets cleared with Kapalbhati. 10 सेकेंड पॉज ले सकते हो, फिर थोड़े और नंबर करने की कोशिश करेंगे. Kapalbhati stimulates systems, ब्रेन के नर्व्स एक्टिवेट होंगे, अलर्टनेस क्रिएट होगी, फोकस डेवलप होगा. जो भी प्रैक्टिस हम करें उसके असर के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में फोकस करने से ये प्रैक्टिस और हेल्पफुल होगी. Kapalbhati will help एक्टिवेटिंग एब्डोमिनल ऑर्गन, डाइजेशन बेटर होगा, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, एनागाइज रेगुलेट होंगे. और अब कपालभाति स्टॉप करते हुए महाबंद, हाथ नीज पर लगते, फुल्ली इनहेल, एक्सहेल आउट फास्ट. पूरी सांस खाली करके सांस रोकना, हाथों को घुटनों पर प्रेस करते हुए चिन टू चेस्ट, बेली पुल्ड इन, होल्ड इट. जब तक पॉसिबल है सांस रोक कर रखना. चेस्ट पर फोकस करेंगे, सारी एनर्जी चेस्ट के सेंटर में एक्यूमुलेट हो रही है, ऑब्जर्व करें. और फिर जैसे सांस लेने की जरूरत पड़े धीरे से पेट ढीला करके इनहेल कर लेना है. थोड़ी सेकेंड्स रिलैक्स करेंगे. लेट द ब्रीथ रिकवर. सेकेंड टाइम करने के लिए पहले एक नॉर्मल ब्रीथ ले, एक सांस लेकर छोड़ दे, और फिर सेकेंड टाइम में डीपली इनहेल करें एंड होल्ड. ऑलवेज एक्सहेल फास्ट एंड फुल. तो सांस रोकने से पेट में वैक्यूम क्रिएट होगा, पेट अंदर खींच लेंगे. चिन छाती से टच करते हुए थ्रोट एंट्रेंस ब्लॉक होगा. पेट अंदर खींचा हुआ है तो बहुत सारी ऊर्जा बॉडी की सेल्फ हीलिंग को एक्सेलरेट करेगी. ऑल्सो द मेंटल कंट्रोल इम्प्रूव. बहुत ही इफेक्टिव बेनिफिशियल है महाबंद. अगेन विल कीप द होल्ड द हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा एंड फोकसिंग विद इन. ये सारे प्रोसेस से माइंड इज स्टिल नाउ, प्रेजेंट इन प्रेजेंट. बस ये स्टेट मेंटेन रखना है. वॉचिंग द सेल्फ एज प्योर, पावरफुल, पीसफुल बीइंग. हम सब फ्रॉम डीप इनसाइड ओरिजिनली प्योर, peaceful, powerful being. Watch within the state. अपनी गहराई में इस स्टेट का अनुभव करना. कुछ उथल पुथल है
Just wait and watch without reacting, without irritating. देखे क्या चल रहा है. ओके, ये भी टेम्पररी है. That will pass. As you don't react to it, don't try to change it, it will pass. और धीरे धीरे there will be silence, there will be stillness, there will be focus. Imagine करें जब completely silent है, bright light के form में divine energy entering into the body through the top of the head, filling up head, face, neck area, and further flowing from there. This healing bright energy fills the torso. छाती, पेट और पीठ में ये एनर्जी फैल रही है. और आगे बढ़ते हुए ये एनर्जी दोनों हाथ और दोनों पैर में फैल रही है. Visualize the whole body being full of the beautiful bright energy. That heals, strengthens and relaxes. ओम के उच्चार के साथ ये एनर्जी को परमानेंट सेटल होने देते हैं. That keeps us active and healthy. तो गहरी सांस लेकर ओम का उच्चार करें. वाइब्रेशंस ऑब्जर्व करेंगे. Vibrations of healing energy spreading all over. Chant again, breathe in deeply. बॉडी का हर एक पार्ट, लाइफ का हर एक एस्पेक्ट हील हो, improve हो. With this intention, chant for a last time. Inhale fully. And with this, joining the hands, let's say the prayer. Om Asetu Ma Satkamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityoma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti. Tap the hands, put the hands on the face and open up. आर्म एक्सरसाइज से शुरू करते हैं. सो राइट हैंड कीपिंग द आर्म स्ट्रेट फ्रॉम द एल्बो. हाथ ऊपर करना, ऑपोजिट साइड क्रॉस में नीचे. फ्रॉम देयर ऑपोजिट साइड अप एंड डाउन.
सो साइन ऑफ इंफिनिटी, और लाइन डाउन 8 हम बना रहे हैं हाथ से, मेकिंग द लाइन डाउन 8, horizontal 8, infinity નું સાઇન આમ, यस, एक तरफ से ऊपर, ऑपोजिट साइड नीचे, फिर ऑपोजिट साइड ऊपर एंड सेम साइड नीचे. लेट्स डू 7 8 नंबर with your right hand. लेफ्ट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड से करें. So the shoulder becomes mobilized. There is good oxygen flow to the upper back, shoulder and arm area. रिलैक्स, रिलैक्स. जस्ट थोड़ी सेकेंड हाथों को रिलैक्स छोड़ दे, दोनों हाथ कंफर्टेबल हो. वी विल डू द शोल्डर लिफ्ट. शोल्डर को कान तक ऊपर खींचना, कान तक ले लेना एंड स्टे देयर. 1 2 3 4 5. रिलैक्स द शोल्डर. और एक बार, टेक द शोल्डर्स अप. 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स. लेग का ये मूवमेंट करते हैं, दोनों पैर एक तरफ टर्न करेंगे और हाथ का सपोर्ट लेके दिस बेंट लेग, you have to stretch it out and turn like this and bring the leg back. मूवमेंट करना है कंटिन्यूसली, पूरा पीछे तक खींचना as much as possible and then bring it back. And let's do 7 times on one side. Yeah, correct. So the hip stiffness is released, बैक का स्ट्रक्चर करेक्ट होगा, खास करके लोअर बैक डिस्कम्फर्ट रिलीज होगा. ऑल्सो देयर इज ओपनिंग स्ट्रेच इन द चेस्ट. ऊपर जैसे देखेंगे, छाती में खिंचाव ब्रीदिंग इंप्रूव करेगा. If you complete 7, turn the legs to other side and repeat. Also, there is good blood flow in the pelvic organs. Pelvic organs are nourished. कोई भी पोजीशन एक पैर से इजीली हो, एक पैर में अगर कोई डिस्कम्फर्ट है तो कम नंबर में स्टॉप कर सकते हो. इट्स ओके टू स्टॉप अर्ली. सो रिकवरिंग फ्रॉम हियर, वी विल डू फॉरवर्ड बेंड. वज्रासन में फॉरवर्ड बेंड करते हैं. तो सिट इन वज्रासन. वज्रासन में हथेलियां हमारे पेट के नीचे रखेंगे इस तरह से. तो ग्रॉइन्स में एल्बोज को पहले पीछे खींच लेना, चिन रेज. सांस ले, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है. अगर वज्रासन में बैठना कंफर्टेबल नहीं तो ये प्रैक्टिस चेयर पर या फिर नीचे क्रॉस लेग्स में कर सकते हो. आफ्टर रीचिंग डाउन, जस्ट लीव योर बैक लूज, हेड लूज इन दिस पोजिशन. पूरा बॉडी ढीला छोड़े. सांसें लेते रहेंगे, सांसें नहीं रुके. जब तक कंफर्टेबल है ये पोजीशन रखें.
और फिर बाहर आने के लिए पहले एल्बोज को पीछे खींचे, हेड इन फ्रंट, हेड ऊपर, एंड स्लोली हो तो थोड़ी सेकेंड्स पैरों को अनफोल्ड करके रिलैक्स होने दे। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन जस्ट सिट एज इट इज, और एक बार करेंगे, लेट्स डू इट वन मोर टाइम। सो फिर से, this is a very good practice to release bloating, release the excess gas. एल्बो को पीछे खींचना, चिन रेज, ताकि हम वेस्ट से बेंड हो और ना कि बैक को कर्व करे। तो कमर से बेंड होना है, पहले पेट नीचे जाए, फिर सिर नीचे जाए, और नीचे पहुंचने के बाद बैक हेड टू बी रिलैक्स एंड रिलैक्स हियर, ब्रीदिंग नॉर्मली, inhale exhale 5 times, बैक का स्ट्रेच ऑब्जर्व करें, बैकबोन इज टोन, पूरा बॉडी वेट पैरों पर आ रहा है, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, नीज एंकल्स बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। एल्बोज पीछे खींचना, सिर ऊपर करके धीरे से ऊपर आना है, एंड वंस यू कम अप अनफोल्ड द लेग्स, एक एक करके पैर खोले और आराम से बैठ। ओके, दोनों पैर इस तरह से सामने करेंगे, लाइक दिस, टर्निंग द लेग्स टू वन साइड। इस तरफ दोनों हाथ एक दूसरे से पैरेलल, जमीन से पैरेलल रखते हुए आगे ऐसे खींचना है। कम बैक, सेंटर में आकर दूसरे तरफ। तो ये दोनों तरफ विल डू फॉर 7 टाइम्स। दोनों हाथ जमीन से पैरेलल, जैसे आप झुकोगे कोशिश करना कि दोनों हाथ एक दूसरे से पैरेलल है, फ्लोर से पैरेलल है। बैक से, फिंगर्स से लेकर बैक तक पूरा स्ट्रेच आएगा, पेट में कॉन्ट्रैक्शन, दबाव आएगा। कंटिन्यू, राइट, यस। तो शोल्डर की भी मोबिलिटी बढ़ेगी, आर्म्स टोन होंगे, आर्म्स आर टोन्ड। पैरों को जो टर्न करने का मूवमेंट हम कर रहे हैं, दैट इज हैपनिंग विद द कोर स्ट्रेंथ, तो नेचुरली इसमें कोर स्ट्रेंथ डेवलप होगी। as you do this on both sides. Last one. And you can just sit comfortably. दोनों तरफ कंप्लीट करके हाथ का सपोर्ट ले and sit comfortably. So we will do this backward bend. So camel pose में घुटनों पर खड़े रह के we'll try to catch one ankle with one hand, stretch the other arm over the head. पूरा बॉडी हाथ के सपोर्ट पर पीछे लूज करना है। Inhale, exhale 3 to 5 times according to your capacity in this position. तो पूरा खिंचाव स्पाइन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करेगा, स्पाइन से पास होती नर्व्स एक्टिवेट होंगी। कंटिन्यू विद अदर साइड। जितना पीछे बॉडी को ढीला छोड़ सके हाथ के सपोर्ट पर बैकवर्ड बेंड करने की कोशिश करें। बैक पेन में रिलीफ होगा, और अगर ये पोजीशन में बैक पेन हो रहा है देन रिलीज इट फास्ट, जल्दी छोड़ दे। और एक बार बोथ साइड, वन मोर। चेस्ट ओपन्स अप, ब्रीदिंग इंप्रूव होगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होगा। 5 ब्रीथ दोनों तरफ, सेकेंड टाइम।
बैठे, कंफर्टेबल हो, रिलैक्स। आराम से बैठ। तो एक पैर उठा के सांस ले, सांस छोड़ते हुए ये ऊपर आना, फुट को फ्लोर पर रखना और ये नहीं उठाना। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। राइट लेग सीधा कर लो, आगे झुकते हुए राइट लेग ऊपर। इनहेल अप, एक्सेल में नी उठा के पेट के आगे, यस। कम डाउन, यस, कंटिन्यू। एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, अगेन एक्सेल करते हुए घुटना उठाना। इनहेल थ्रू नोज, एक्सेल थ्रू माउथ। तो फास्ट ब्रीदिंग और कोऑर्डिनेट हो पाएगा बॉडी मूवमेंट के साथ। जब भी पेट दबता है उसमें हम एक्सेल करने की कोशिश करते हैं, सो दैट proper toning of core happens, core gets engaged. Nice. One last on this side, one last. तो जैसे आप हो ना, ये कैट पोजीशन में ये स्ट्रेच कर लो, हाथ को आगे स्लाइड करके इस तरह से। जस्ट स्ट्रेच हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स, रिलैक्स। शोल्डर्स में हल्का सा खिंचाव आएगा एंड ब्रीथ कंटिन्यूअसली नॉर्मली। Right. Come up and now we do with the other side. Left side से लेफ्ट लेग ऊपर करते हुए हेड डाउन, लेफ्ट फुट फ्लोर पर रेस्ट करके राइट नी अप। कंप्लीट 7। Yes, comfortably we will do this twist. लेफ्ट लेग को फोल्डेड ऐसे नीचे, राइट लेग क्रॉस कर लेंगे, कैचिंग दिस बेंट लेग विद द ऑपोजिट हैंड, ऑपोजिट हाथ से, और सेम हाथ पीछे सपोर्ट लेना एंड टर्न बैक। पीछे हाथ के सपोर्ट से बैक को सीधा कर लेना। Inhale, exhale 5 times in this position. तो पूरा ट्विस्ट है, that will activate the digestive juices secreting gland. 5 सांस मेंटेन करके सामने देखना, हाथ का सपोर्ट छोड़कर पैरों की पोजीशन चेंज करें। अब दूसरा पैर नीचे आएगा, अदर लेग, ऑपोजिट लेग क्रॉस। क्रॉस जो ऊपर है पैर, उससे ऑपोजिट हाथ से पकड़ते हुए दूसरे हाथ का पीछे सपोर्ट लेकर बैक स्ट्रेट करना और जितना बैकवर्ड टर्न कर सके। पेट में जो दबाव है, इंटेस्टाइन्स एक्टिवेट होंगे, डाइजेशन इंप्रूव होगा और नेक शोल्डर की स्टिफनेस रिलीज होगी। कंटिन्यू वन मोर टाइम ऑन द राइट साइड, वन मोर टाइम। As you count the breath and focus in the position,
It is a kind of natural meditation, mindfulness practice जो कि माइंड को प्रेजेंट में रखेगी. दैट विल improve the healing process. And that's the importance of asanas. Asanas में जो stability, physical stability हम create करते हैं, naturally mental stability create होती है, and that will improve the power of our mind. And that's where the difference between other exercise and yoga. दोनों तरफ करके आराम से पैरों को अनफोल्ड करें, कंफर्टेबल बैठे, एंड विल कम टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस. हाँ, टेबल पोजीशन में आएंगे लाइक दिस. ओके, बॉडी लिफ्ट करना, लिफ्ट वन हैंड एंड स्ट्रेच. तो ये जो हाथ है सिर के ऊपर से खींचकर पॉइंटिंग टू द सीलिंग एंड कम बैक. पहले दोनों हाथ का सपोर्ट लेना, बॉडी लिफ्ट करना, फिर एक हाथ उठाकर सिर के ऊपर से खींचते हुए पॉइंटिंग द हैंड टू द फ्लोर, स्ट्रेच ओवर एंड कम बैक. पूरा नीचे आओगे. एवरी टाइम लिफ्ट, इनहेल, एक्सहेल में नीचे आ जाए. यस, डू एट योर स्पीड. जरूरी नहीं है कि बहुत फास्ट करे या बहुत स्लो करे. तो जिसमें आप बैलेंस कर सको और प्रॉपरली बॉडी मूव कर सको वो स्पीड करे. नाइस, करेक्ट. हाथ की पैर की पोजीशन जैसे आप नंबर करोगे एक दो बार, यू विल कम टू नो कि क्या पोजीशन कंफर्टेबल है. डू अकॉर्डिंगली. परफेक्ट. हाथ के सपोर्ट से मिडल से जितना शरीर हम ऊपर उठा सके, तो हाथ को जमीन पर प्रेस करेंगे और बैक को रेज करने की कोशिश करेंगे. हर बार जैसे करोगे हाथ की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉडी को आप थोड़ा और ऊपर खींच सको. वन लास्ट, कंप्लीट वन लास्ट ऑन बोथ साइड. राइट और लेफ्ट कंप्लीट करके फिर आराम से बैठे. रिलैक्स. बी कंफर्टेबल, बी एट ईज. दोनों पैर सामने स्ट्रेच कर ले. सांस ले और छोड़ते हुए ट्राई टू रीच एज फार एज पॉसिबल. कम बैक, इनहेल, गहरी सांस ले. सांस छोड़ते हुए ट्राई टू रीच योर टोज. इनहेल, exhale, reach the toes. Inhale through nose, exhale through mouth. Okay, और फाइनली अब जहां भी हाथ पहुंचे पैर को पकड़ ले. टो तक पकड़ सकते हो, टो को, पैर को सीधा रखते हुए तो टो को पकड़े. इनहेल, एक्सहेल 5 टाइम्स हियर. पैरों का खिंचाव ऑब्जर्व करें. लेग्स आर स्ट्रेंथन. नी की डिफेक्ट दूर होगी, नी एनर्जाइज होंगे और पेट में प्रेशर है, स्टमक, लीवर एक्टिवेटेड. तो रिलैक्स, हाथ का सपोर्ट ले, बी एट ईज. रिलैक्स. आगे की प्रैक्टिस के लिए खड़े होंगे. So we start here with a squat. We'll do 2-3 steps in sequence. Just see this. सांस लेना, देख लो, पहला पूरा देख लो. इनहेल, एक्सहेल, फिर हाथ जमीन पर, राइट लेग पहले पीछे रखेंगे, लेफ्ट आर्म पूरा टर्न, कम बैक एंड दैट्स इट. ओके, साथ में करें. अब हैंड्स अप, स्क्वाट, हाथ जमीन पर रख ले, राइट लेग पीछे खींच कर रखना, जितना पीछे फ्लोर पर. हाँ, लेफ्ट हैंड उठा के पूरा घुमा के पीछे पॉइंट करना है. पीछे पॉइंट करें, ब्रिंग इट बैक. और अब राइट लेग को आगे ले लेंगे एंड स्ट्रेट.
हैंड्स अप, स्क्वाट, नीचे। अब लेफ्ट लेग पीछे, राइट हैंड घुमा के पीछे, बैक, लेफ्ट लेग आगे एंड स्टैंड। सांस ले जब भी खड़े हो, हाथ ऊपर, सांस छोड़े स्क्वाट में, सांस ले हाथ जमीन पर, सांस छोड़े पैर को पीछे रख के, हाथ को पूरा घुमाना, रोटेट करना है। कम बैक, ब्रिंग द हैंड बैक एंड लेग फॉरवर्ड, अप। Inhale through nose, exhale through mouth so that you don't go breathless. एक बार राइट लेग पीछे, एक बार लेफ्ट लेग पीछे। दो तीन गहरी सांस। वन लास्ट, वन लास्ट। यस। जो पैर पीछे लिया, ऑपोजिट हैंड रोटेट करना, ब्रिंग द हैंड बैक एंड लेग बैक, ऊपर हो जाना है। और अब ऑपोजिट साइड, वन लास्ट। परफेक्ट। दैट्स इट। रिलैक्स रहे, कंफर्टेबल रहे, बी कंफर्टेबल, जस्ट ब्रीथ। और थोड़ी सी गहरी सांसें करके एक ये बैकवर्ड बेंड करेंगे, तो दोनों हाथों में डिस्टेंस, दोनों पैरों में डिस्टेंस करें। एक हाथ से दूसरे हाथ के फिंगर्स को पकड़ के पीछे खींचना, बॉडी पीछे खींचना, लुक अप एट द सीलिंग, हाथ को पीछे खींचना। इनहेल एक्सेल 3 टाइम्स, इनहेल एक्सेल 3 टाइम्स, बेंडिंग बैकवर्ड। फिर ऊपर होना, पेट को अंदर खींचकर आगे झुकोगे, हाथ ऊपर आने दो, हाथ को ऊपर की तरफ खींचना। इनहेल एक्सेल 3, inhale exhale 3 and come back, relax. All right, come down, आ जाए नीचे, लाइन डाउन प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट सी दिस, आप लोग पहले ये देख लो, फिर आप लाई डाउन करना। तो दोनों हाथ बॉडी के नीचे, बटरफ्लाई पोजीशन से पैरों को ऊपर खींचना एंड ब्रिंग द लेग्स बैक टू बटरफ्लाई, पर फ्लोर पर नहीं रखेंगे। बटरफ्लाई एंड स्ट्रेच, बटरफ्लाई, स्ट्रेच। ओके, लेट्स डू दिस फॉर 10 टाइम्स, 10 बार ये करें। Inhale, leg stretch, exhale and butterfly. Inhale, leg stretch, exhale and butterfly. 10 numbers. वेरिकोज वेन्स क्योर होगी, नीज की डिफेक्ट दूर होकर पेट के कोर में टोनिंग होगा, कोर मसल्स यूज हो रहे हैं पैरों के कंट्रोल के लिए। ये इफेक्ट ऑब्जर्व करें। ओके, और 10th नंबर में रेज लेग मेंटेन करना, दोनों पैर जो आप ऊपर कर रहे हो, जब भी 10th नंबर हो, पैर को नीचे नहीं लोगे, उत्तीथ द्वीप पादासन, यानी दोनों पैर ऊपर। अगर दोनों पैर ऊपर करते हुए बैक में डिस्कम्फर्ट है, प्रेशर लग रहा है, तो एक पैर आप बेंड रखो, एक पैर ऊपर रखो। और अगर दोनों पैर ऊपर मेंटेन करना कंफर्टेबल है, तो यू कैन स्टे देयर फॉर 5 to 10 ब्रीथ, 5 to 10 breath position रखेंगे, and then bring the legs down and we will turn on the side, sideways turn हो, sideways like this. नीचे का पैर बेंड कर लो,
एक हाथ सिर के नीचे सपोर्ट, दूसरा हाथ बॉडी के आगे सपोर्ट टू कीप द अपर बॉडी फॉर्म। ऊपर का पैर सीधा, इनहेल, एक्सेल में पैर को आगे तक सामने लेना। पैर नी से सीधा रखते हुए पूरा जितना पीछे तक और जितना आगे तक मूव हो सके। नीचे का पैर बेंड रखने से बॉडी में बैलेंस हो पाएगा। इनहेल, लेग गो बैक, exhale, leg in front. And again, in this practice also, inhale through nose, exhale through mouth. That will allow you to breathe deeply and avoid breathlessness. Fine. And now we catch this toe. ये जो पैर हमने मूव किया, ये टो पकड़ के जितना इसे ऊपर खींच सके, जस्ट स्टे इधर, जितना सीधा कर सको करे, भले पूरा सीधा नहीं हो चलेगा। Stay here for 5 breathe at least. कंफर्टेबल हो तो ज्यादा भी आप रह सकते हो। ये प्रैक्टिस नर्वस सिस्टम के एनर्जाइजिंग के लिए बहुत अच्छी है। एंड ऑल्सो इट स्ट्रेंथन्स द लेग। रिलैक्स। एंड नाउ स्विचिंग द साइड, दूसरे तरफ। नीचे का पैर बेंड, ऊपर का पैर सीधा। अपर बॉडी फिक्स कर लेना, फॉर्म कर लेना। सपोर्टिंग हेड विथ वन हैंड एंड अपर बॉडी विद द अदर हैंड इन फ्रंट। सांस ले, छोड़ते हुए पैर आगे आए। सांस लेते हुए पैर नी से स्ट्रेट जितना पीछे तक ले सको। एंड ब्रीथ आउट, ब्रिंग द लेग फॉरवर्ड। अपर बॉडी जितना फॉर्म रहेगा बैक में, एब्डोमेन में, उतनी अच्छी इफेक्ट होगी। So you will complete this 7-8 times and again catch the leg up. All right. अब पेट पर टर्न हो जाना, तो मेरे तरफ सिर कर लो। एज यू कम ऑन द एब्डोमेन, मेरे तरफ सिर कर। फोरहेड फ्लोर पर रखना। सो स्ट्रेचिंग द आर्म्स बाय द साइड। एक हाथ ऊपर से, एक हाथ नीचे से, इस तरह से जितना नजदीक ला सको। एंड देन रोटेट। दोनों हाथ हवा में मूव करना है और एक हाथ ऊपर से, एक हाथ बैक में नीचे से, दोनों हाथ जितने नजदीक आ सके। यस, एंड कंटिन्यू। भले टच ना हो कोई बात नहीं, जस्ट कीप द हैंड्स इन पोजीशन। तो जैसे शोल्डर की मोबिलिटी बढ़ेगी, हाथ नजदीक आ पाएंगे। और बारी बारी से दोनों हाथ 5 बार कम से कम ये मूव करें, 5 बार। एक्सीलेंट। हाथ आप सिर के नीचे रख सकते हो। जस्ट रिलैक्स फॉर अ व्हाइल।
Relax for a while. एंड वी विल डू अर्ध धनुर नौकासन. दोनों हाथ आगे खींच ले, दोनों हाथ आगे खींच ले. राइट हैंड से राइट एंकल पकड़ना. ये जो पकड़ोगे पैर, इसको ऊपर खींचना है. और फिर ये जो स्ट्रेट लेग और आर्म है, उसको भी ऊपर खींचना. तो हाफ बो पोज एंड हाफ दिस इज बोट पोज. तो जो हाथ और पैर सीधे है, दैट इज बोट पोज का हाफ पार्ट. जो हाथ से हमने पकड़ा है पैर, दैट इज धनुष्य, अर्ध धनुष्य. कीप ब्रीदिंग. फिर धीरे से पकड़ ढीली करते हुए हाथ पैर नीचे लाएं. रिलैक्स. 2-3 सांसें होने तक बॉडी रिकवर होने दे. एंड देन अदर साइड. नाइस. 3 to 5 ब्रीथ देयर. सांसें कंटिन्यूस रहे. बहुत बार सांसें रुक जाती है स्ट्रेच करने में. कीप ब्रीदिंग. तो धीरे से हाथ पैर नीचे लाना, पकड़ ढीली करना एंड रिलीज. और एक बार कर ले ये दोनों तरफ. और एक बार. तो बैक स्ट्रांग होगी, जॉइंट्स की स्टिफनेस रिलीज होगी, चेस्ट के मसल स्ट्रेंथन होंगे. रिलैक्स. डू विद द अदर साइड. ब्रीदिंग इंप्रूव होगा. यू कैन फील द स्ट्रेच इन द चेस्ट दैट विल एक्टिवेट द लंग्स. Relax. So once again, head on the hands. Relax few seconds. Relax. Fine. Be seated. बैठे. We will do षणमुखी मुद्रा. षणमुखी मुद्रा में थंब से ईयर्स ब्लॉक करना. 2 fingers on the eyes. गहरी सांस लेकर रिंग फिंगर से नोज को ब्लॉक करना. कान बंद, आंखें बंद. ब्रीद इन करके नोज ब्लॉक करना एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड द ब्रीथ. जब सांस लेनी है तो ओपन द नोज, एक्सेल, इनहेल अगेन, अगेन ब्लॉक एंड लाइक दैट 5 साइकिल. ओके. आंखें, आंखों पर 2 उंगलियां सॉफ्टली. गहरी सांस ले एंड ब्लॉक. ओपन द नोज, एक्सेल. फिर से गहरी सांस लेंगे, ब्लॉक. फाइव साइकिल्स कंप्लीट करना. Can bring the hands down, keep the eyes closed only. Focus inside.
सेंसेस को हम ब्लॉक कर रहे हैं, आंखें बंद है, नाक बंद है, कान बंद है, जिससे अटेंशन अंदर के तरफ फोकस होगा, एंड दैट विल हेल्प टू ब्रिंग इनर ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल वीकनेसेस ओवरकम कर पाएंगे, न्यू स्ट्रेंथ डेवलप हो सकेगी, फेस और हेड में एनर्जाइजिंग होगा, फेस एंड हेड ऑर्गन्स आर stimulated, and with this whole effect the willpower improves, efficiency improves. Okay, aankheं khole, and next we'll do chest refining, deep and fast breathing through the chest. 1 2 3 में सांस लोगे, 5 6 में सांस छोड़ोगे. So ready, start. 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3. रिलैक्स. कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होके हार्ट लंग्स में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो बढ़ेगा. That will heal breathlessness, breathing related problems. Heart and lungs are energized. Chest cavity clean होगी. Open the eyes. We'll do one last practice, Agnisar Pranayam. Agnisar Pranayam में fully inhale, exhale करने के बाद nose block करना. You can just hold the breath. सांस रोक कर पेट अंदर बाहर करना, जितना समय सांस रुक सकती है. So fully in, exhale, exhale. अगर आपको लगे सांस लीक होगी नाक से तो हाथ पकड़ ले, नाक से को पकड़ ले हाथ से. पेट अंदर खींचना, रिलीज करना, अंदर खींचना, रिलीज करना, जितने नंबर कंफर्टेबल हो. और फिर जैसे सांस लेने की जरूरत पड़े हाथ छोड़े, रिलैक्स करें. ब्लेंडिंग इफेक्ट से पेट के ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, पेट के ऑर्गन्स एनर्जाइज एक्टिवेट होंगे. और एक बार कर ले, फुल्ली इन, एक्सेल फास्ट. जब तक पॉसिबल है, जो भी स्पीड में आप बेली मूवमेंट कर सके, सांस को रोककर करना. और फिर जैसे लगे कि अब ब्रेथलेसनेस हो रही है तो धीरे से नाक छोड़कर रिलैक्स. So whenever we are holding the breath outside, mental control also improves and energy level improves. Yes, so with this you can lie down, relaxing करते हैं 2 मिनट के लिए. Lie down, relax. स्ट्रेचिंग कर लो, हाथों को ऊपर, पैरों को नीचे हल्के से खींच लो, थोड़ी सेकेंड खिंचाव रख लो, and then relax consciously, all the body parts to be relaxed. Breathing in, raise your chest, upper back को जमीन से थोड़ा ऊपर खींचना. अपर बैक थोड़ा सा ऊपर खींचकर बैक रिलैक्स करें. बैक को फ्लोर पर कंफर्टेबल होने दें. ओपन द माउथ वाइड, स्ट्रेच योर जॉज. जॉज स्ट्रेच करके रिलैक्स करें. चेहरा रिलैक्स हो जाए.
And now let the body be very, very comfortable. बिल्कुल कंफर्टेबल हो बॉडी, जमीन पर सारे मसल्स जॉइंट्स को लूज छोड़ते हुए रिलैक्स रहे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सजगता बनाए पूरे बॉडी में, क्या अनुभव है, ट्राई टू बी अवेयर इन डिफरेंट पार्ट्स, व्हाट इज द इफेक्ट, एंड देन let it all go and relax your body and mind. शरीर मन बिल्कुल रिलैक्स हो, जैसे समंदर की लहर एक एक करके किनारे पर फैलती है और किनारे से सब कुछ अपने साथ खींच कर ले जाती है। महसूस करें शांति की लहरें आपके शरीर मन दोनों को कंफर्ट दे रही है। वन बाय वन the waves of peace comforting the body, comforting the mind, just be with that effect for a while. And with that effect, slowly move, slowly return to the body. धीरे से मूवमेंट करके आंखों को बंद ही रखते हुए पहले बैठ जाना with happy feelings. After sitting, open the eyes. Good morning.